इसने मेरी बहन को अंदर से मार दिया था। मौला क्या कहते थे, 1600 मील के सफर में जिसका दिल करता था एक हाथ मेरी बहन के बालों में डाल के दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहते थे बुला अब्बास को। दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहते थे बुला अब्बास को। मार दिया मेरी बहन को ही नहीं आता माता, नहीं आता। तमाचा और हुसैन की बेटी को, इब्न मंदर कहता है तमाचा और हुसैन की बेटी को। फरमाया तू तमाचे को कह रहा है। जब शाम के खूनी दरबार में हम दाखिल हुए ना, मुसलमानों ने मेरे तकवाल को 2 हिस्सों में बांटा था। मर्द पत्थर लेकर बाजार में आ गए, औरतें गर्म पानी लेकर छतों में चली गई। एक ही वक्त में मर्दों ने हमें पत्थर मारे, औरतों ने हम पर गर्म पानी फेंका। जाने पत्थरों की इस भीड़ में शिव ने मेरी बहन से क्या सलूक किया। बारिश हुई, मासूमा मेरे पास आई, दामन में हाथ डाल के सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूँ, सज्जाद मैं तेरी कैदन बहन हूँ, सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन हूँ। मैंने मांगा कुछ नहीं, खाली न लौटाना, मैंने कहा सकीना हुक्म कर। मौला फरमाते मैं मर जाता बहन का जुमला न सुनता, मैं बहन का जुमला न सुनता। बहन क्या कहती है, या अखी कुल्ल शिमरे अल्लाह ये तो बस सौता अलवजी। सज्जाद सज्जाद में तेरी यतीम बहन हूँ, इस शिम से कहे मेरे मुंह पे तमाचे मारे ताजियाने न मारे। अब्बास आबिद लोहे के ताजियाने, जिसे नहीं आता मातम वो बिल्कुल ना करे, जिसे नहीं आता ना मातम वो बिल्कुल ना करे। हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम की थी करबला। यूं तो 72 घंटे का दिन था करबला के जंगल में, और कम से कम 72 लाशें उठाई है मेरे हुसैन ने। अब किसी अजीज रिश्तेदार की लाश आसानी से तो नहीं उठती ना, किसी अजीज रिश्तेदार की लाश आसानी से नहीं उठती। और हुसैन ने अजीब रंग में लाशें उठाई है। किसी की लाश के लिए 9 मील का सफर, किसी की लाश का एक बाजू कहीं से, किसी की लाश पे गरीब बन के गया, किसी की लाश पे बीमारी चली गई, किसी की लाश पे कमर झुक गई। एक लाश कम से कम 7 जगह से उठाई मेरे हुसैन ने। तू रो न रो तेरी अपनी मर्जी, इसकी लाश 7 जगह से उठाई है ना, वो बेवा माँ का बेटा है। और बेवा माँ को बड़ा दुख होता है जब कोई उसके लाल को ना परवाह समझती है मेरे लाल को, मेरे लाल को यतीम समझ के कोई नहीं रोता, मेरे कासिम को यतीम समझ के नहीं रोता। हुसैन फरमाते थे कई हिस्सों में तकसीम की थी मैंने शब, कुछ हिस्सा बहनों के पास, कुछ हिस्सा साहबा के पास, कुछ सज्जाद इलाही पे, कुछ बीमार सज्जाद के पास। हुसैन फरमाते हैं कुल 120 कहने फिक्र बना के जंगल में, और सारी रात 4 साल की बेटी मेरा दामन पकड़ के मेरे पीछे पीछे चलती रही। सारी रात हुसैन बेटी से कहता रहा नुम या बुनैया सकीना सो जा, नुम या बुनैया सकीना सो जा, नुम या बुनैया सकीना सो जा। आधी रात को हुसैन ने बच्ची को सीने से लगाया। हर कोई बेटे का सर चूमता है, हर कोई बेटी का सर चूमता है। हुसैन ने कभी बच्ची के कान चूमे, कभी बच्ची के रुखसार चूमे, कभी बच्ची के हाथ चूमे, कभी बच्ची की कलाइयाँ चूमे, कभी बच्ची की बाजू चूमे। मुख्तलिफ रंग में प्यार करते करते हुसैन ने कहा सकीना तुम्हें मेरे हक की कसम है, अम्मा ज़ैनब के पास चली जाओ, अम्मा ज़ैनब के पास चली जाओ। हक की बात आई, बच्ची रोती हुई ज़ैनब के पास आ गई। ज़ैनब ने एक मर्तबा सकीना को देखा और आहिस्ता से कहा तू आज रात क्यों रो रही है, तेरे रोने का सिलसिला तो कल रात से शुरू होगा। सकीना तू तो कल रात से रोएगी। सकीना सकीना आज तो बाबा तेरे पास है, सकीना आज तो असगर तेरे पास है, सकीना आज तो अकबर तेरे पास है, आज रात क्यों रो रही है। बच्ची ने कहा अम्मा पापा ने काम ऐसा किया है मैं आज पूरी रात रो। शहजादी ज़ैनब ने कहा क्या काम किया है, शहजादी ज़ैनब ने कहा क्या काम किया है। बच्ची ने कहा मेरे दुर चूमे हैं 100 बार यतीमों की तरह, मेरे दुर चूमे हैं 100 बार यतीमों की तरह, और कहा जाओ कि बाजार यतीमों की तरह। आज की रात पुप्पी अम्मा न जाने क्या है, बाबा करते हैं मुझे प्यार यतीमों की तरह। मेरे दुर चूमे हैं 100 बार यतीमों की तरह, फिर कहा जाओ कि बाजार यतीमों की तरह। आज की रात पुप्पी अम्मा न जाने क्या है,
बेटी की जानिब मैंने सोचा एक मर्तबा अपने अहले बैत के जवानों के खैमे में जाऊं, देखो तो सही मेरे हाशमी जवान सुबह की कैसी तैयारी कर रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं मैं खैमे में करीब आया, मैंने उस खैमे के दरवाजे पे दो जवान देखी, एक 18 साल का, एक 32 साल का। हुसैन फरमाते मैं थोड़ी दूर पहले रुक गया, मैंने अपने आप में तय किया सुनो तो सही अकबर और अब्बास कल की तैयारी कैसे कर रहे हैं। हुसैन फरमाते अचानक मैंने सुना अकबर अब्बास से कह रहे थे चाचा कल मैदान जाने की जल्दी न करना, कल मैदान जाने की जल्दी न करना, आपको पता है ना आप मेरे बाबा की कमर का जोड़ है, अगर कल आप जल्दी शहीद हो गए ना मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। चाचा जल्दी न कीजिएगा, चाचा जल्दी न कीजिएगा, मुझे जाने दीजिएगा। हुसैन फरमाते मैं दिल में खुश हुआ अकबर की कैसी तैयारी है कि अचानक मैंने सुना अब्बास कह रहे थे अकबर से अकबर आप जल्दी न कीजिएगा, आपको पता है ना हुसैन की आंखों का नूर है, अगर आप चले गए तो हुसैन की बीनाई चली जाएगी, मुझे जाने दीजिएगा। हुसैन फरमाते मैं और कुछ हुआ अकबर अब्बास कैसी तैयारी में है। हुसैन फरमाते हैं मैं करबला के जंगल में मर जाता वो मंजर न देखता। अकबर कह रहे थे आप न जाना, अब्बास कह रहे थे आप न जाना कि अचानक 7 साल का कासिम आगे बढ़ा, एक हाथ अकबर के पाँव पे रखा, एक हाथ अब्बास के पाँव पे रखा, आहिस्ता से कहा ना आप जाना, ना आप जाना, मुझे जाने देना, ना मैं किसी की कमर का जोर हूं, ना मैं किसी की आंखों का सलामत रहो आहिस्ता से कहा ना आप जाना, ना मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ ना, मैं किसी की कमर का जोर हूँ, ना किसी की आंखों का नूर हूँ, कल मुझे जाने देना। हुसैन आगे बढ़े कातिल को सीने से लगाया, कहते तुझे तुझे किसने कहा तेरे जाने से मेरा नुकसान नहीं होता, अब्बास मारा जाए मेरा एक घर उजाड़ता है, अकबर मारा जाए मेरा एक घर उजाड़ता है, तू शहीद हो जाए मेरे 2 घर बर्बाद होते हैं, मेरी बेवा बावत की कमाई लुटती है, मेरी बेटी का सुहाग गुजरता है। अकेला शहीद है करबला के जंगल में, अकेला शहीद है करबला के जंगल में हुसैन का हसन का यतीम, जिसके बारे में ये जुमला है मक्तल का। हुसैन ने इस यतीम को यूं तैयार किया है अलबसा से बहु बेसूरत कफन, जैसे कोई किसी मुर्दे को कफन देता है ना, जैसे कोई किसी मुर्दे को कफन देता है ना, शहजादी ज़ैनब ने हुसैन को इस अंदाज में कातिल की तैयारी देखी, कलाई में हाथ डाल के कहा यतीम समझ के अभी से कफन पहना रहा है, यतीम समझ के अभी से कफन पहना रहा है, मेरे कासिम को यूं तैयार क्यों कर रहा है। हुसैन ने कहा ज़ैनब मैं इल्मे इमामत से जानता हूँ 12 मुहर्रम को कोई काफिला आएगा, कोशिश करके हमें कफन दे देगा, इसके इतने टुकड़े होंगे, किस टुकड़े की कौन कफन बंदी करेगा और किस टुकड़े को कौन कफन देगा। सलामत है बस खत्म किया मैं, बस 2 जुमले बस 2 जुमले खत्म किया। वाहिद शहीद है करबला के जंगल में जो दीन पे कासिम था और जमीन पे तस्लीम था, जो दीन पे कासिम था जमीन पे तस्लीम था। हुसैन करबला के जंगल में बेटे के उठाने आए, बेटे को उठाने आए, आवाज दी अरे नल कासिम, कासिम कहाँ हो, कासिम नहीं बोले, फिर आवाज दिया है नल कासिम, कासिम कहाँ हो, कासिम नहीं बोले, फिर आवाज दिया है नल कासिम, कासिम कहाँ हो, कासिम फिर नहीं बोले, चौथी मर्तबा जलाल में आके कहते हैं, चौथी मर्तबा आके जलाल में कहते कासिम मैं इमाम बन के हुक्म देता हूँ, जाओ मुझे आवाज दो, जाओ मुझे आवाज दो, है नल कासिम, कासिम कहाँ हो, दाएं से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूँ, दाएं चला, बाएं से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूँ, हुसैन बाएं चला, पीछे से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूँ, हुसैन पीछे चला, सामने से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूँ, हुसैन सामने चला, हुसैन पीछे चला, सर से अमामा उतार के करबला के जंगल में बिछाया, जंगल में बिछा के हुसैन ने एक टुकड़ा महसूस किया कासिम का आया हुआ है, दूसरा महसूस किया फिर आया है, फिर टुकड़ा रखा, फिर महसूस किया फिर आया हुआ है, जब चौथा टुकड़ा आया ना हुसैन ने टुकड़ा रखने वाले की कलाई पकड़ ली, टुकड़ा रखने वाले की कलाई पकड़ ली, हाथ पे हाथ रख के पूछा कौन हो तुम, कहा मैं